सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी ने भाजपा के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली को 21,816 वोट से हराकर जीत हासिल की। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस जीत का श्रेय सोनीपत लोकसभा के मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया। सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि उनका मुख्य मकसद अब सोनीपत में मेट्रो लाना होगा और नेशनल हाईवे 44 क्षेत्र में ट्रॉमा सेंटर भी बनवाना उनकी प्राथमिकता में रहेगा। उन्होंने कहा कि आने वाला समय हरियाणा में कांग्रेस का होगा, बदमाशों का खात्मा किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में किसी भी तरह की आपसी फूट नहीं है, संपूर्ण कांग्रेस एकता से आगे बढ़ रही है। मैं यहाँ की जनता को, 36 बिरादरी को, सभी धर्मों का पालन करने वालों को ये जीत की बधाई देना चाहता हूँ। और उन्हीं लोगों की जीत है, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, गरीब की, सब लोगों की जीत है। जनता के बीच में खास तौर से क्या समस्याएं सामने आई? समस्या, कोई भी समस्या सामने नहीं आई। मैं बधाई देना चाहता हूं मेरे लीडरशिप को और यहाँ के कार्यकर्ताओं को और जो लोगों ने सम्मानित मतदाताओं को कि कम समय में मेरा इतना साथ दिया कि मैं जीवन भर सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का आभारी रहूँगा। हाईकमान का, हमारे प्रदेश हाईकमान का, सबका मैं आभारी हूँ। प्रोदा ने तो कमाल किया, सामने बैठे, लेकिन कमी किसी की नहीं है। पवार साहब यहाँ पर हैं, रात दिन एक किया। और हमारे भाई पूर्व हमारे वर्तमान विधायक नहीं और हमारे विधायक जी ने कमाल किया है। रात दिन घूम के मुझे 10 दिन पहले बता दिया था कि 15,000 से जीतेंगे। और हमारे मलिक साहब बिल्कुल यंग की तरह, मैं थक जाता था, आप कभी नहीं थके, युवा की तरह काम किया। और हमारे मेरे भाई सुभाष देशवाल जी आप सामने हैं, और भाई प्रेरणा भी नहीं की थी। मैं आज कहना चाहता हूँ कि मैं खुली किताब है सतपाल ब्रह्मचारी और भाई पवार साहब और हमारे भाई साहब का, इनका तो कहना ही क्या है, वाल्मीकि जी का बहुत सारे इन लोगों का जाता है। मेयर साहब कहाँ हैं? और हमारे मेयर साहब को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। मैं उन कमियों में भी नहीं पड़ना चाहता, मैं तो अपना आगे देखता हूँ भाई, ठीक। फिर भी क्या और विकास कार्य सोचे? तो सबसे पहले विकास कार्य हरियाणा में श्रीमान श्री भूपेंद्र हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और बहुत जल्दी, आज आपने रिजल्ट देख लिया पूरे देश का, और कांग्रेस आने वाले 3-4 महीने के अंदर अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएगी और विकास की गंगा हरियाणा में बहेगी हुड्डा साहब के नेतृत्व में। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, पहले भी आपने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब का राज्य देखा है। जब वो बने, उनके बनने से पहले सरेआम गोलियाँ चलती थी, धमकी दी जाती थी हर व्यापारी को, गरीब आदमी को। आपने सब देखा होगा उस समय, गोहाना हो, हमारे जो गुड़गांवा हो, फरीदाबाद हो, सफीतों हो, जींद हो, सब जगह चिट्ठियां आ जाती थी। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब वो लोग भी समझ लेंगे कि यहाँ कांग्रेस की सरकार आने वाली है। या तो हरियाणा छोड़ देंगे, नहीं तो दूसरे इलाज जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते हैं उनका इलाज किया जाएगा। और हमारे तो सभी विधायकों ने जोर शोर से इस चुनाव में कहा है कि हरियाणा से गुंडागर्दी खत्म करने का काम कांग्रेस की सरकार। और सरकार भी ठीक है, बहुमत के पास चले गए, लेकिन कांग्रेस ने और हमारा जो अलायंस संगठन था उन्होंने पूरी मेहनत से चुनाव लड़ा है और काफ़ी सीटें अब आप देख रहे हैं। पूरा मैंने पूरा देखा भी नहीं है, लेकिन 250 के आसपास बताते हैं कि इस अलायंस की जो इंडिया अलायंस है 250 के आसपास उनकी सीटें आएंगे। और आने वाले समय में सरकार भी बन सकती है, क्योंकि अब भाजपा में भगदड़ मचेगी। मैं आपके बीच में आज कह रहा हूँ, कहीं गुटबाजी नहीं है। 5 लोकसभा जीतने का बहुत बड़ा काम हमारे माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के नेतृत्व में, और चौधरी उदय भान के नेतृत्व में, और हमारे प्रभारी महोदय के साथ मिलकर के इतना बड़ा काम हरियाणा की जनता ने ये कांग्रेस का साथ दिया है। आने वाली कांग्रेस की सरकार बनेगी, मैं आपसे दावे से कह रहा हूँ। 2 करोड़ नौकरियाँ बोला था, किसी भाई को नौकरी मिली। फिर मिलिट्री में हमारे जवान, खास करके मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के जो जवान मिलिट्री में अपना भर्ती होते थे और अपना कारोबार चलाते थे, अपने घर को चलाते थे, उसको अग्निवीर में बदल दिया। 3 साल की कोई नौकरी होती देश में। और किसानों का अपमान आपने देखा होगा, हमारे सरपंचों का अपमान। सर्विस करने वाला कोई भी कर्मचारी आंदोलन करता था, लठों से पिटाई होती थी। उसी का कारण आज कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं पुनः फिर दोहराना चाहता हूं, आने वाला समय कांग्रेस का होगा। सोनीपत के कई काम हैं।
मेट्रो का मैंने हमेशा बोला है और मैं पवार साहब के साथ स्टेशन पर 2 बार गया तो हर नागरिक की, हर पैसेंजर की ये शिकायत थी कि यहाँ 2 गाड़ियाँ नहीं रुकती सवेरे। सबसे पहला काम तो उन 2 गाड़ियों को रुकवाने का और मेट्रो के लिए काम करेंगे। जब मेरठ तक जा सकती है, इधर रोहतक तक आ सकती है, तो सोनीपत क्यों नहीं।